अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि दूसरे बर्ड्स की निस्बत कॉकटेल के बच्चे ज्यादा क्यों मरते हैं, जबकि उनकी फीड भी पूरी होती है, उनके पेरेंट्स ने उनको फीड भी करवाई होती है और फिर भी वो मर जाते हैं। या इसके अलावा कॉकटेल के बच्चों की मरने की कौन सी वजूहात है, हमें क्या करना चाहिए अपने कॉकटेल के बच्चों को बचाने के लिए और कैसे हम उनकी केयर कर सकते हैं। लास्ट वीक आपके साथ मैंने एक वीडियो शेयर की थी कि मरे हुए बच्चे का पोस्टमार्टम किया। जब उस बर्ड के बच्चे का पोस्टमार्टम किया तो उसमें मालूम पड़ा कि उस बच्चे के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उसकी मौत लाहक हुई थी। वो प्रॉब्लम ये थी कि कॉकटेल एक बड़ा बर्ड है। जब हम इसे फीड करवाते हैं और इसके सीड के अंदर सूरजमुखी के दाने को भी शामिल करते हैं, जब ये कॉकटेल के पेरेंट्स उस फीड को खाते हैं तो वो पूरे के पूरे दाने को निगल लेते हैं या फिर उसे बारीक किए बगैर ही निगल लेते हैं। इस दाने को जब वो अपने बच्चों को फीड करवाते हैं तो उसी तरीके से वो पूरा का पूरा दाना अपने बच्चे के पोड़े में उतार देते हैं, जिसकी वजह से बच्चा उसे हजम नहीं कर पाता और वो पेट में जाने से पहले ही उस नाली के अंदर फंस जाता है। क्योंकि बड़े बर्ड्स की निस्बत बच्चों के खुराक की नालियां छोटी होती है, जिसकी वजह से वो कम्प्लीटली हजम नहीं होता और आंतड़ियों तक पहुंच नहीं पाता और बच्चे की फीड हजम नहीं होने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। इसके बारे में तफसीलन वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि जब कभी भी हमारे बर्ड्स ब्रीड करें तो हम उनकी फीड में से सूरजमुखी के दानों को निकाल लें, ताकि कोई भी बर्ड सूरजमुखी के दाने ना खाए और अपने बच्चों को सूरजमुखी के दाने फीड ना करवाए। अक्सर बर्ड्स के बच्चे मर जाते थे, मगर जब से वो सूरजमुखी का इस्तेमाल बंद किया है, इस कॉकटेल का कोई भी बच्चा नहीं मरा। यानी कि कॉकटेल के बच्चों के मरने का सबसे बड़ा रीजन सूरजमुखी के दाने हैं। जब कभी भी कॉकटेल अपने बच्चों को फीड करवाते हैं तो हमें चाहिए कि उनकी फीड में ज्यादा से ज्यादा सॉफ्ट फूड का इस्तेमाल करवाएं। कॉकटेल सॉफ्ट फूड और सब्जियां बहुत शौक से खाता है और इसी तरीके से वो अपने बच्चों को भी बआसानी फीड करवा सकता है। जितना ज्यादा से ज्यादा सॉफ्ट फूड हम अपने बर्ड्स को देंगे, उसके बच्चे भी उतने ही तंदुरुस्त और जल्दी बड़े होंगे। चूंकि सॉफ्ट फूड नरम होता है, जब हम अपने बर्ड्स को देते हैं और वो अपने बच्चों को प्रोवाइड करते हैं तो वो जल्दी हजम हो जाता है, जिससे बच्चों को बहुत जल्द दोबारा भूख लग जाती है और उन्हें दोबारा फीड करवाया जाता है। जितनी ज्यादा फीड बच्चे खाते हैं उतनी ही ज्यादा उन पे असर होता है और उतनी उनको ताकत मिलती है और उसकी वजह से उतनी ही जल्द वो ठीक हो जाते हैं। कॉकटेल के बच्चों के मरने का तीसरा रीजन ये होता है कि कॉकटेल अपने बच्चों को फीड करवाना छोड़ देते हैं। उसका मेन रीजन ये है कि बाकी बर्ड्स की निस्बत कॉकटेल बहुत जल्द हीट पे आ जाते हैं, यानी कि वो दोबारा ब्रीड के लिए रेडी हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉकटेल की फीड में से सूरजमुखी को निकाल लेना चाहिए। अगर सूरजमुखी कॉकटेल की फीड में हो और वो बच्चे उसको हजम भी कर पा रहे हो तो उसके बावजूद भी कॉकटेल बहुत जल्द हीट पे आ जाते हैं, क्योंकि सूरजमुखी एक गर्म सीड है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूरजमुखी को कभी भी अपने बर्ड्स को उस वक्त नहीं देनी चाहिए जिस वक्त वो ऑलरेडी ब्रीड पे हो, यानी कि जिस वक्त उनके साथ ऑलरेडी चिक्स हों और वो उनको फीड करवा रहे हों। इसके अलावा जो मल्टीविटामिन्स या कोई भी ब्रीडिंग फार्मूला जो हम अपने बर्ड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब कॉकटेल एग्स ले कर ले तो हमें चाहिए कि कोई भी मल्टीविटामिन या कोई भी ब्रीडिंग फार्मूला उन कॉकटेल के पेयर को नहीं देना चाहिए, ताकि उनका का सारा ध्यान अपने बच्चों पर रहे और वो अपने बच्चों को आखिरी वक्त तक अच्छे तरीके से फीड करवाते रहे। जब बच्चे मटकी या बॉक्स से बाहर निकल आए और वो सेल्फ हो जाए तो उस वक्त आपको चाहिए कि दोबारा से उनको मल्टीविटामिन देना शुरू कर दें, ताकि वो दोबारा ब्रीड करें। इसके अलावा एक रीजन ये भी है कि सर्दियों में कॉकटेल के बच्चे इस वजह से मरते हैं क्योंकि कॉकटेल को दूसरे बर्ड्स की निस्बत ज्यादा सर्दी महसूस होती है। आपने देखा होगा कि अगर आपके केज का टेम्परेचर जरा सा भी कम हो तो कॉकटेल सुस्त होकर बैठ जाते हैं, इवन के दूसरे बर्ड्स बहुत अच्छे तरीके से उस वेदर को एंजॉय कर रहे होते हैं। इसलिए आप कोशिश किया करें कि कॉकटेल के केज का टेम्परेचर 25 से कम कभी ना हो। अगर आप कॉकटेल के केज का टेम्परेचर मेंटेन करके रखेंगे तो सर्दी की वजह से भी बर्ड्स के बच्चे नहीं मरेंगे, क्योंकि ज्यादातर कॉकटेल की ये आदत होती है कि जब वो बच्चे निकाल लेते हैं तो वो उनके ऊपर ज्यादा नहीं बैठते, जिसकी वजह से अगर बच्चे छोटे हों, उनके ऊपर फीदर्स वगैरह ना निकले हों तो उनको सर्दी लगने की वजह से निमोनिया हो जाता है और जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। ये तो थी आज की वीडियो। सिंपल खलासे में हम ये कह सकते हैं कि कॉकटेल को बच्चे होने के बाद टेम्परेचर को मेंटेन रखें, उनकी फीड में से सूरजमुखी को निकाल लें, कोई भी मल्टीविटामिन्स और ब्रीडिंग फार्मूला उनको उस वक्त ना दें जब तक उनके बच्चे सेल्फ ना हुए हों, और साथ ही साथ उनको सॉफ्ट फूड की मिकदार को बढ़ा दें ताकि वो अपने बच्चों को सॉफ्ट फूड ज्यादा से ज्यादा फीड करवाएं। ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी किसी किस्म का नुकसान ना हो और वो इस वीडियो से फायदा उठा सकें। नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उनको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दुआ में मुझे याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।